Hello students, welcome to the Career Defense School online classes. So my name is Megha Gulati and today I am here with Sainik School sample paper 2024 जो कि आज हुआ है मैथ का क्लास 6 की आंसर की के साथ हूँ मैं आपके साथ। आपको फाइंड आउट क्या करने थे, क्वेश्चन नंबर 26 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स में किस 199 बिल्कुल सही किसको रिप्रेजेंट किया गया। देखिए 199 क्या होता है आपका 100 प्लस 90 प्लस 9। तो 100 होता है हमारा सी के लिए और 90 होता है हमारा एक्स सी और 9 होता है हमारा आई एक्स। सो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 27. A number written using the Roman numerals XXI, XX होता है हमारा 10, 10, 20, 20 plus 1, 21, XV, 10 plus 5, 15। देखिए 21 में से अगर मैं 15 को माइनस कर दूं तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, यहाँ पे आएगा 6 और ये भी हमारा क्या होता है VI भी क्या होता है 6। तो 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा 0। 6 माइनस 6 0, तो 0 प्लस 0 में अगर हम कुछ भी ऐड करेंगे तो दैट नंबर विल बी अवर आंसर। तो डायरेक्ट मुझे वही आंसर मिल जाएगा। सो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन, हरीश ड्राइव करता है अपनी कार को एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम इन मिनट्स विल ही टेक टू ड्राइव 12 किलोमीटर। अगर उसे 12 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो टाइम निकालना है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है हमारा 12 किलोमीटर का और स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर। तो पर आवर मतलब जो आवर वाली वैल्यू है वो डिवाइड में जाती है। तो अगर हमने आवर को मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 60। तो कटिंग कर देंगे 15 3 का 45, 15 4 का 60 होता है, 3 1 द 3, 3 4 द 12, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए 28 हो गया। 29 क्वेश्चन देखेंगे। रमन क्या करता है, डिस्टेंस कवर करता है 24 किलोमीटर का 40 मिनट्स में। रमन 24 किलोमीटर का डिस्टेंस 40 मिनट्स में कवर करता है तो उसकी स्पीड निकालेंगे पहले। स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 24 किलोमीटर, टाइम कितना है 40 मिनट्स। मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा डिवाइड बाय 60। अगर मैं 60 डिवाइड में करूंगी वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 6 को 6 से करेंगे 36। तो यहां से हमारी जो स्पीड आ गई वो कितनी आ गई 36 किलोमीटर पर मिनट। 36 किलोमीटर पर आवर, हमने इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लिया था। 40 मिनट्स को हमने आवर्स में कन्वर्ट कर लिया था तो स्पीड आ गई 36 किलोमीटर पर आवर। अब उसने क्या बोला, इफ ही इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 4 किलोमीटर पर आवर। अगर वो अपनी स्पीड को 4 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर देता है तो 36 प्लस 4 कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी न्यू स्पीड। तो देन हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो 24 किलोमीटर का डिस्टेंस है, अब स्पीड कितनी हो गई 40। तो 24 बाय 40 कटिंग कर देंगे इससे और डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारा क्या आएगा यहाँ से डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ से क्या आ जाएगा टाइम, लेकिन जो भी टाइम आएगा ना यहाँ से वो आवर्स में आएगा, उसको मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा 60 से मल्टीप्लाई। तो 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 6 को 6 से करेंगे 36। तो टाइम कितना आ जाएगा 36 मिनट्स में पूछा था तो ये मिनट्स में आ जाएगा। यस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 30। अमृता वेंट टू अ मार्केट फॉर परचेजिंग द स्टेशनरी आइटम फॉर हर सन। अमृता मार्केट में जाती है अपने बच्चों के लिए कुछ स्टेशनरी आइटम्स परचेज करती है। उसने अपने साथ 500 रुपए रखे और उसने सामान लिया इसमें से। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हर। कुछ का उसने ज्योमेट्री बॉक्स लिया है, कलर्स लिए हैं, इरेजर्स लिए हैं। तो जितनी मनी भी उसने स्पेंड करी है उसको माइनस कर देंगे हम, पहले उसको टोटल करेंगे फिर माइनस करेंगे। तो टोटल मनी उसके पास 500 थी, 500 में से कितना उसने खर्च कर लिया पहले ये देख लेंगे। तो 135.50 इसको पहले ऐड कर लेते हैं मनी स्पेंड को। तो 135.50 30.50, 3.75, 48 रुपीज
और 142 रुपीज। ऐड करेंगे 50 प्लस 50 100, 100 प्लस 75 175, कैरी आ जाएगा 1, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 8 17 प्लस 2 19, 3 प्लस 1 4 3 7, 4 11 प्लस 4 15, कैरी 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 359 रुपीज 75 पैसा वो खर्च कर चुकी है। तो 500 में से इसको माइनस कर देंगे। 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 5 4, 4 माइनस 3 1, 140.25। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सिंपल, इसमें आपको ऐड करके टोटल में से माइनस करना था। बहुत इजी क्वेश्चन। इफ द एवरेज ऑफ द नंबर्स इज 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं ये, तो हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो पहले हम टर्म्स को प्लस कर लेंगे। 12 प्लस 15 हमारा हो जाता है 27, 27 और 19, ये आपका हो जाएगा 46 प्लस के प्लस 5। तो 46 प्लस के प्लस 5 डिवाइड किससे करेंगे, 5 से, क्योंकि 5 टर्म्स है। और ये सारा एवरेज किसके इक्वल दिया हुआ है आपको, 13 के। तो 13 को 5 से करूंगी कितना आ जाएगा, 65। और 46 में अगर मैं 5 ऐड कर दूं तो 51। तो ये आ जाएगा 2k प्लस 51। और 51 को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो 5 माइनस 1 4, 6 माइनस 5 1, 14। 14 की वैल्यू आ जाएगी 2k। तो k निकालना है तो 14/2 दैट इज 7। k की वैल्यू निकालनी थी, आंसर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एवरेज वेट बताना है आपको 5 फ्रेंड्स का। देखिए एवरेज वेट निकालने के लिए हमें क्या करना है, सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो टर्म्स कितनी है, 5 बच्चे हैं, तो 5 से डिवाइड करेंगे और टोटल करेंगे इनका 48 50 53 55 और 49 का। जल्दी से इसको सम करेंगे हम। देखिए 48 और 50 कितना हो जाएगा, 98। और 55 और 53 हो जाएगा 108। और ये आपके पास है 49। 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 9 25। रिमाइंडर कैरी आ जाएगा आपके पास 2। 2 प्लस 9 11, 11 प्लस 4 15, कैरी 1, 1 प्लस 1 2, 255। 5 टर्म्स हैं तो 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 51 kg। सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। रीड करना है आपको गिवन स्टेटमेंट को और चूज करना है आपको करेक्ट ऑप्शन। टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन इंटरसेक्ट इन मोर देन वन पॉइंट। कह रहा है हमारे पास ना दो अलग अलग लाइंस हैं और बताना है कि क्या वो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर सकती हैं, इंटरसेक्ट कर सकती हैं। तो देखो मैंने दो लाइंस ली अलग अलग, और जब ये इंटरसेक्ट कर रही है तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, चाहे ये ऐसे ले लो चाहे ऐसे ले लो। तो ये वाला तो हो जाएगा आपका क्रॉस, गलत है ये वाली। मोर देन टू लाइन्स कैन पास थ्रू वन पॉइंट, कह रहा है एक पॉइंट से क्या एक से ज्यादा लाइंस पास कर सकती हैं। तो यस, एक दो तीन चार जितनी मर्जी पास करवा लो आप। तो वन पॉइंट से हम कितनी मर्जी लाइंस पास करवा सकते हैं। तो ये आ जाएगा फर्स्ट इज रोंग सेकंड इज ट्रू, तो ओनली स्टेटमेंट टू इज ट्रू। एक्स की वैल्यू 30 है, वाई की वैल्यू 120। आपको इसकी रिफ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो 16 इंटू 30/120 प्लस 5 प्लस 1। इसकी कटिंग कर देंगे 1/4। तो 16 इंटू 1/4 प्लस 5, ये आ जाएगा आपका 4। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। एलसीएम ले लेंगे इसका, 1 प्लस 4 5 का होता है 20, 20 प्लस 1 21/4। तो 16 इंटू 21/4 प्लस 1, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 21 को 4 से करेंगे 84, 84 प्लस 1 85। इसका आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। जोसेफ ने बोरो करा है 25,000 रुपीज फ्रॉम सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। 4 साल के लिए बोरो किया। हाउ मच डिड मनी एट द 4 ईयर्स।
तो देखिए मनी एट द एंड जो भी पे करते हैं दैट इज आवर अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल मनी जो उसने बोरो करी प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, पी इंटू आर इंटू पी बाय 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, 25,000 रुपीज की 6%, 4 ईयर्स के लिए, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसल, और 26 इंटू 25 इंटू 6 होता है 150। तो ये हो गया 1500 गुना 4, 1500 इंटू 4, 15 4 6,000 रुपीज। अब देखो 25,000 तो हमारा प्रिंसिपल था, इसमें इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो 25 प्लस 6 हो जाएगा 31,000। अमाउंट आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है। हाउ मेनी इयर्स विल अ सम ऑफ रुपीज 1800 बिकम दिस ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर annum? आपसे ये प्रिंसिपल दे रखा है, ये आपको अमाउंट दे रखा है, तो आप पहले इंटरेस्ट निकाल लो यहाँ से, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। तो 2610 में से अगर हम 1800 माइनस कर देंगे तो 2610 माइनस 1800, यहाँ से हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा 16 माइनस 810 रुपीज। अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दिया तो 810 रुपीज हमारा इंटरेस्ट आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, 810 रुपीज जो इंटरेस्ट आया है ना, आपको टाइम निकालना है उसका। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू पी अपॉन 100। अब सिंपल इंटरेस्ट तो है 810 रुपीज, प्रिंसिपल था 1800, रेट है 9%। टाइम निकाल लेंगे तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसल, और 9 1 9, 9 9 18, 1। ये आपका सारा डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ से 9 और 18 इधर से कट हो जाएगा। तो 9 1 9, 9 9 81, 90, 18 1 18, 18 5 90। तो टाइम की वैल्यू आ गई यहाँ से 5 ईयर्स। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर में क्या करेंगे, आप सिंपली ऐड कर देंगे सारी टर्म्स को, जितना आपको दे रखा है सारा ऐड कर देंगे। तो देखिए 2 से स्टार्ट हो जाएंगे, 2 + 2 हो गया 4, इधर भी 4 आएगा, तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, 4 + 4 8, 8 + 2 10, 10 इधर 10 इधर, ऐसे 10 इधर है 10 इधर है, सारी साइड्स को प्लस कर दो, 10 + 10 + 10 + 10, 40 हो गया, 4 और 4 8 हो गया, तो 40 + 8 48 समथिंग। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, पिंकी रन करती है एक स्क्वायर फील्ड के अराउंड और 50 मीटर की उसकी डायमेंशन है, 6 राउंड वो करती है। तो अराउंड कर रही है मतलब पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 × साइड। तो 4 इंटू 50 मीटर की साइड है और 6 राउंड करती है, तो 5 6 या 30, 300 हो गया, इंटू 4 करेगी तो 4 3 जा 12, 1200 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी कौन, पिंकी। श्रुति क्या करती है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड के अराउंड रन करती है, 160 और 120 उसका डायमेंशन है, 2 राउंड्स करती है। तो पहले पेरीमीटर निकालेंगे, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ कितनी है 160, ब्रेथ है 120, 160 + 120 कितना होता है 280, 280 के 2 राउंड करेगी तो 560 मीटर का डिस्टेंस वो कवर करेगी। 160 + 120 इंटू 2, अच्छा 560 ये आ गया एक राउंड उसका, ऐसे 2 राउंड करती है तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 0 0, 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 5 जा 10 + 1 11। तो पिंकी तो कर रही थी 1200 मीटर और श्रुति कर रही है 1120। पूछा क्या है, हु कवर्स मोर डिस्टेंस, तो पिंकी कवर मोर डिस्टेंस, कितना मोर वो भी पूछा है, तो 1200 में से 1120 माइनस कर देंगे तो 80 मीटर मोर, एंड पिंकी रन्स मोर डिस्टेंस। इसका आंसर आएगा ऑप्शन 2, पिंकी ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है, और कितना ज्यादा करती है 80 मीटर करती है। सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हो जाएगा आपका 9999। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100, दोनों को ऐड करना था। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो 9 + 1 10 कैरी 1, 9 + 1 10, 10099। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, डिफरेंस बताना है ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग दिस।
तो ग्रेटेस्ट नंबर तो ये बन सकता है 53210, स्मॉलेस्ट बन सकता है 10235। दोनों का निकालना डिफरेंस। 10 - 5 5। यहाँ पे क्या बचेगा 0, तो 10 - 3 7। यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1, तो 11 - 2 हो जाएगा आपका 9। और यहाँ पे आ जाएगा आपका 4। 5 - 1 4। 42975। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय। अगर डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो सारी डिजिट ही हमारी 3 से डिविजिबल होंगी। तो आप इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, सिंपल ऐड करके देख लेंगे सबको। 5 + 1 कितना होता है 6, 6 + 8 14, 14 + 9 23, 23 + 3 26, 26 + 2 28। 3 के टेबल में नहीं आता। 1 और 1 2, 2 + 7 9, 9 + 3 12, 12 + 4 16, 16 + 2 18। 18 आ जाता है ना 3 के टेबल में। दोबारा से क्रॉस चेक कर लो एक बार इसको। 1 + 1 2, 2 + 7 9, 9 + 3 12, 12 + 4 16, 16 + 2 18। तो हमारा सेकेंड नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 144 डिवाइडेड बाय 9, बोर्ड मास के रूल से करेंगे। ब्रैकेट इसमें है नहीं, ऑफ है नहीं, तो सबसे पहले डिवीजन ओपन होगा। 144 को 9 से डिवाइड करेंगे 16 आएगा। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32। 32 + 6 38। 38 में से 4 माइनस कर देंगे 34। आंसर सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। जयेश और मोहन क्या करते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं वो मनी 28,000 एंड 35,000। जयेश और मोहन, तो पहले इनका इन्वेस्टिंग मनी का रेशियो निकाल लेंगे। 28 और 75 आ जाएगा, और कट करना है तो 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। एट द एंड ईयर मोहन को इतने रुपए मिलते हैं। तो रेशियो क्या है हमारा इन्वेस्टमेंट का, 4:5। तो मोहन का अगर मैं शेयर निकालूं तो क्या आएगा 5/9 इंटू टोटल मनी। और ये आपको दे रखा है कितना, यानी ये बता सकते हो आपकी 5 यूनिट्स की वैल्यू आपको दे रखी है। जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट होती है ना उसी रेशियो में प्रॉफिट आता है। अगर 5 की वैल्यू 6250 है तो 4 की वैल्यू आप निकाल लोगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 6250 डिवाइडेड बाय 5। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। आपसे क्या पूछा टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट क्या हो जाएगा 5 + 4 9। तो 1250 इंटू 9 कर देंगे 900, 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 2 जा 18 + 4 22, कैरी 2, 9 1 जा 9 + 2 11, 11,250। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। 20 किलोग्राम मिक्सचर है हमारे पास, उसमें हमारी येलो पल्स भी है और ब्लैक पल्स भी है 20 kg में। तो बता रखा है कि 4 किलोग्राम जो है ब्लैक पल्स है, और येलो पल्स कितनी होगी, बाकी की बची हुई येलो पल्स होगी 16 kg। रेशियो निकालना था ब्लैक और येलो का, तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। रेशियो बहुत इजी क्वेश्चन, 1:। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। डेसिमल फॉर्म निकालनी है 5/8 की। तो आप 5 को अंदर रखेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, नहीं का टोरा 0, डेसिमल प्लेस करेंगे। 8 6 जा 48, फिर 0 लगाएंगे, ब्रिंग डाउन 0, 8 2 जा 16, 4 8 5 जा 40, 625, 0.625, 0.625 is the correct answer. ऑप्शन था। सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 21, 21 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका सम निकालना है। तो 2 3 5 7 11 13 17 19, सम कर देंगे इनका। 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 7 17। यहाँ तक 17 हो गया, और 17 ही ये है। 17 और 17 हो गए 34। 19 और 11 बन गए 30, और ये आ गया 13। तो 4 + 3 7, 3 + 3 6, 6 + 1 7। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने क्लास में कर रखा है, इसका आंसर आएगा 77। ऑप्शन
क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है इसमें। कंपोजिट नंबर्स आर ऑलवेज इवन, कह रहा है कंपोजिट नंबर ना हमेशा इवन होते हैं। तो देखिए कंपोजिट नंबर होते क्या हैं, दे आर हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स। जिन नंबर्स के हमारे पास टू फैक्टर्स होते हैं उनको हम प्राइम बोलते हैं, जिनके टू से ज्यादा फैक्टर होंगे उनको कंपोजिट बोलेंगे, मतलब वो किसी और के भी टेबल में आ सकते हैं अपने अलावा। तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे 4 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि वो 1 के टेबल में भी आ जाता है, 4 के टेबल में भी आ जाता है, 2 के टेबल में भी आता है, तो 4 हो गया। ऐसे 9 है, 6 है, 12 है, तो ये सारे क्या है हमारे कंपोजिट नंबर्स। अब उसने बोला है कि कंपोजिट नंबर ना हमेशा ही क्या होंगे, इवन होंगे, तो ऐसा तो नहीं है। जो 9 है हमारा ओड नंबर है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, 35 है, 33 है, तो ये सारे क्या है हमेशा इवन नहीं होते। गलत हो गया, नोट करेक्ट बोला था ना उसने, तो ये हमारी नोट करेक्ट है। एक तो प्राइम नंबर आर ऑलवेज ओड, कह रहा प्राइम नंबर हमेशा ओड होते हैं, तो प्राइम नंबर एक मैंने आपको बता रखा है कि टू एक ऐसा अकेला इवन नंबर है जो इवन होते हुए भी प्राइम होता है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, तो ये भी गलत हो गया। सम ऑफ द टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज प्राइम, कह रहा दो प्राइम नंबर्स का सम ना हमेशा प्राइम होगा। तो देखो मैं ले लेती हूँ प्राइम नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स। 2 + 3 कितना होता है 5, 3 + 5 हो गया 8, 5 + 7 हो गया 12। तो मैंने दो प्राइम नंबर्स को प्लस किया लेकिन हम मुझे प्राइम नंबर तो नहीं मिला, ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो गया, गलत। प्रोडक्ट ऑफ टू कंपोजिट नंबर इज ऑलवेज कंपोजिट, कह रहा दो कंपोजिट नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा कंपोजिट होगा। तो 4 × 9, 4 लिया मैंने, 9 लिया, 36 एक कंपोजिट नंबर है। 9 और 12 ले लिया, दोनों कंपोजिट नंबर है, ये भी एक कंपोजिट नंबर है, तो ये स्टेटमेंट तो हो गई सही। उन्होंने पूछा था कौन कौन सी सही नहीं है, तो ए भी सही नहीं है, बी भी सही नहीं है, सी भी, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 3, ए बी एंड सी होंगी। नोट करेक्ट पूछा था तो ये तीनों हमारे गलत आए हैं, तो इसका आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन, ए बी एंड सी जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। एक पार्टी दी गई 30 चिल्ड्रन को, जिसमें पिज्जा बर्गर कोल्ड ड्रिंक दी गई। कुछ पैसे जो हैं खर्च किए गए, पिज्जा के लिए 450, बर्गर के लिए 300, कोल्ड ड्रिंक के लिए 270 रिस्पेक्टिवली। एवरीथिंग वाज शेयर्ड इक्वली अमंग 30 चिल्ड्रन, सारे पैसों को और सारी चीजों को 30 बच्चों के बराबर बांटा गया। टोटल कॉस्ट ऑफ द आइटम्स गिवन टू द चिल्ड्रन, और ईच चाइल्ड के लिए हमें मनी स्पेंड निकालनी है यहाँ पे, तो इनको आप ऐड करेंगे पहले सिंपल। 5 + 7 12, कैरी 1, 4 + 1 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10, 1020 हो गया। 30 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कट कर देंगे, 0 से 0 कैंसल, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 34 रुपीज इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या बोला है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ दिस टू गेट दिस। पहले हम इनको प्लस करेंगे, 3509, 2165, 9 + 4 5 14, कैरी 1, 6 + 1 क्या हो गया 7, 5 + 1 हो गया हमारा 6, 3 + 2 5, और इसमें से हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तभी हमें नंबर पता चलेगा कि क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो 14 - 9 5, यहाँ पे आ जाएगा आपका 6, 6 - 0 6, 5 - 4 1, 1665, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, एक एग्जामिनेशन में दिव्या के 340 मार्क्स आए, कितने में से 400 में से परसेंटेज निकालनी थी। बहुत इजी क्वेश्चन, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर देंगे, 2 से कट 4 से कट कर दो इसको, 4 8 जा 32 होता है, 4 5 जा 20, 85%, डी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बोला है एक नंबर बताना है जिसका 20% आपको 10 के इक्वल दे रखा है, तो 20% 10 है तो 1% क्या हो जाएगा 10/20। कोई भी नंबर अपने आप में कंप्लीट होता है 100%, तो 10/20 इंटू 100 कर देंगे तो उस पूरे नंबर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो 10/20 इंटू 100, 21 जा 20, 25 जा 100, 5 को 10 से करेंगे 50, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, 50 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52। इफ 46% ऑफ ए नंबर इज 115, व्हाट इज द 150%, तो 115/46 यूनिटरी मेथड से करेंगे, पहले 1% की वैल्यू निकाली, फिर
150% की वैल्यू निकाली, तो कटिंग कर देंगे इसकी। 23 के टेबल पे कट हो जाएगा, 23 टू जा 23 फाइव जा, 2 से कट करेंगे 75, 75 इंटू 5 कर दो, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 7 जा 35 प्लस 2 37, आंसर आएगा 375, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, एक मेटालिक रोड को हीट किया गया टेम्परेचर ऑफ 120 डिग्री सेल्सियस, लेटर इस टेम्परेचर रिड्यूस्ड बाय दिस एंड रेज्ड बाय दिस। पहले 34 माइनस किया, 10 माइनस 4 6, 11 माइनस 3 8, फिर उसमें 45 प्लस कर दिया, तो 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 4 13, अब उसका फाइनल टेम्परेचर हो गया 131 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अगला क्या बोला है, वेसल इज हीटेड टू टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ द वेसल इन डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में आपको निकालना है, तो ये हमने फॉर्मूला कर रखा है 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32, तो 9/5 इंटू 62 कर लेंगे प्लस 32 करेंगे, और 5 से इसकी कटिंग कर दो, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 12.4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 32 ऐड कर देंगे, तो 9 4 जा 36 कैरी 3, 9 2 जा 18 प्लस 3, 18 प्लस 3 21 कैरी 2, 9 1 जा 9 प्लस 2 11, 111.6 प्लस 32, क्या जाएगा 143.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसपाल ने परचेज की कोई पुरानी कार 1,18,000 रुपए की, 7,000 रुपए उसने इसकी मेंटेनेंस पे खर्च कर दिया। इफ ही सोल्ड द कार फॉर ₹1,40,000 देन हिज प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखिए बेटा, टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, जो मेंटेनेंस है और जिसमें हमने परचेज करी दोनों हमारी जेब से गए, तो टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 118 प्लस 7,000, तो टोटल सीपी आ जाएगा हमारे पास कितना, 1,25,000, 1,25,000 की उसको कार पड़ी और उसने बेची कितने की, 1,40,000 की, तो ये हमारा एसपी हो गया यहाँ से। नाउ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, सो पर्सन विल हैव प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा उसको कितने का, दोनों को माइनस कर लेंगे, तो 15,000 का उसको प्रॉफिट होगा, हम दोनों को माइनस कर लेंगे, प्रॉफिट आ जाएगा 15,000। अब क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज पूछिए, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, profit upon cost price multiplied by 100. Profit is always calculated on cost price. So 15,000 divided by 1,25,000 into 100. अब 000 से 000 कैंसल, 25 के टेबल पर कट हो जाएगा, ये 5 टाइम्स, ये हो जाएगा 4 टाइम्स, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 को 4 से करेंगे 12%, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सप्लीमेंट्री एंगल बताना है ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 1/10 ऑफ राइट एंगल, तो पहले 1/10 ऑफ राइट एंगल निकाल लेते हैं, 9 आ गया। फिर 9 का हम कॉम्प्लीमेंट्री निकालेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम हमारा होता है 90 डिग्री, तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो इसको 90 में से माइनस करना पड़ेगा, तो यानी इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना आ जाएगा 81 डिग्री। अब आपने उसका सप्लीमेंट्री निकालना, तो सप्लीमेंट्री का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो 81 का सप्लीमेंट्री क्या होगा, 180 में से 81 को माइनस कर दो, तो 10 माइनस 1 9, यहाँ पे बचेगा 7, 17 माइनस 8 9, इसका आंसर आएगा 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 3 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ राइट एंगल, तो 1/2 45, 45 को 3 से करेंगे, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 4 जा 12 प्लस 1 13, 135 डिग्री। अब इसका सप्लीमेंट्री निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा 180 में से, तो 180 में से 135 माइनस किया, 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 3 4, 45 डिग्री। अब 45 डिग्री क्या है, क्या क्यूट एंगल भी है क्योंकि ये 90 से कम है, और ये हाफ ऑफ राइट एंगल भी है क्योंकि 90 का हाफ है ये, तो इसका आंसर आएगा ए एंड डी, थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ही सेगमेंट में जितने भी एंगल्स बनते हैं, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 50 और 32 तो हमें दे रखा है, तो 180 में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं 50 और 32 को, 10 माइनस 2 8, यहाँ पे आएगा आपका 11 माइनस 3 8, 88 डिग्री।
50 और 32 आपके होते हैं 82, 82 प्लस 8, 8 और 8 16, 16 प्लस 1 17। कुछ माइनस में गड़बड़ हो रही है। 10 माइनस 2 कितना होता है 8, यहाँ पे बचेगा 2, 12 माइनस 3 9, 98 डिग्री। तो ये आपका आएगा 98 डिग्री, तभी इनका सम जाके क्या बनेगा 180। अब हमने क्या रीड कर रखा है कि एक क्रॉस वाली लाइन में ऊपर नीचे जो भी एंगल बनते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। तो हमारा अगर ऊपर वाला एंगल 98 है तो एक्स उसके बिल्कुल सामने है, तो ये भी कितना हो जाएगा 98 डिग्री, अकॉर्डिंग टू द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन विल बी एट द थर्ड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट व्हेन दीज आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग में मतलब स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट की तरफ इसको अरेंज करेंगे, और थर्ड वाली जो लेफ्ट हैंड साइड से आएगी वो कौन सी फ्रैक्शन होगी। तो 2/3 होता है हमारा 0.66। आप इसको या तो ऐसे कन्वर्ट कर लो, और 5/6 आपका होता है 0.4। 5/6 जी, 6 8 जा 48, ये हो जाएगा 0.83। और 7/8 आपका हो जाएगा 0.87। और 9/14, 9 को अंदर रखेंगे 14 से डिवाइड करेंगे तो 0.64। देखिए अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करूंगी तो सबसे छोटा नंबर है 0.64, फिर आएगा 0.66, फिर आएगा 0.83, फिर आएगा 0.87। तो 64 कहाँ से आया, 9/14 से आया। बट उन्होंने तो थर्ड फ्रॉम लेफ्ट पूछा था, तो थर्ड फ्रॉम लेफ्ट है 0.83, 5/6। बस हम जो पूछा उसी का निकाल देंगे, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अरेंज करना था फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है हमारा, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो जो फ्रैक्शन का आंसर सबसे बड़ा आएगा वो सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो देखिए जिसका डिनोमिनेटर, जब क्योंकि हमारे न्यूमिरेटर इक्वल है, व्हेन द न्यूमिरेटर्स आर सेम द फ्रैक्शन विद लोएस्ट डिनोमिनेटर इज ग्रेटेस्ट। तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी। तो आप इसको ऐसा अरेंज कर लेंगे, ये आपके डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा इसके। ऑप्शन चेक कर लेंगे, 5 7 9 11। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। लार्जेस्ट फ्रैक्शन बतानी थी इनके बीच में कौन है। सिंपल वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे, जो सबसे बड़ा होगा वही हमारा आंसर होगा। तो 5/9 करेंगे तो ये आएगा हमारा 0.55, और 4/11 करेंगे तो ये आएगा हमारा 0.36, और 7/12 करेंगे हमारा ये आ जाएगा 0.58। सबसे लार्जेस्ट पूछा है। 6/13 करेंगे ये आएगा 0.46। तो सबसे बड़ा आंसर आ रहा है 7/12 से, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपसे बोला है 5/13 में हम क्या ऐड करें कि ये 13/5 बन जाए। तो लेट एक्स शुड बी एडिड, जो माइनस कर देंगे उधर जाके इसको 5/13, 13 5 जो 65, 13 को 13 से करेंगे 169, 5 को 5 से करेंगे 25, दोनों को माइनस करेंगे 144/65। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको मैच करना था। हाफ ऑफ सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल। तो ए का तो आ गया आपका थर्ड। और हाफ ऑफ द लोंगेस्ट कोड ऑफ द सर्कल, लोंगेस्ट कोड ऑफ द सर्कल क्या होती है हमारा, डायमीटर। तो बी का आ जाएगा हमारा फोर्थ। रेडियस, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल डायमीटर होती है ना, डायमीटर का हाफ करेंगे तो क्या आएगा, रेडियस आ जाएगी। लाइन सेगमेंट विच डिवाइड्स अ सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो बराबर भागों में बांटती है। डायमीटर, देखो अगर हम ऐसे करेंगे तब भी टू इक्वल सर्कल्स बनेंगे, इधर करेंगे तब भी टू इक्वल। तो सी का तो आ जाएगा हमारा 1। और आल डायमीटर्स ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, कह रहे हैं सारे डायमीटर जो है सर्कल के इंटरसेक्ट करते हैं किसी एक पॉइंट पे। तो किस पे इंटरसेक्ट करते हैं, सेंटर पे इंटरसेक्ट करते हैं, ऐसे क्रॉस करके देखो। तो इसका आंसर आएगा आपका सेंटर ऑफ द सर्कल, डी का आ जाएगा आपका 2। तो ए थर्ड, बी 4, सी 1, डी 2, ए 3, बी 4। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला, देखिए ए बी जो है वो 8 सेंटीमीटर है, तो पूरा हमारा डायमीटर दे रखा है 8। डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, रेडियस कितना हो गया 4। तो ओ से बी तक रेडियस है, तो ओ से पी तक भी तो रेडियस ही है, तो ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर।
लेंथ ऑफ ओपी कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। आगे बोला है 3 क्लॉथ पीसेज ऑफ दिस रिस्पेक्टिवली आर कट इनटू द पीसेज ऑफ आइडेंटिकल मैक्सिमम लेंथ, लेंथ ऑफ द ईच स्मॉल पीस इज। देखिए जब सबसे छोटे पीस की बात कर रहे हैं मतलब आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, इसका एचसीएफ लेना है। तो पहले सेंटीमीटर में बोला है तो आप इसको 700 मैक्सिमम लेंथ का पीस होना चाहिए, सबसे बड़ा क्या ले सकते हैं। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ये आ जाएगा 700 सेंटीमीटर। दूसरा आ जाएगा 750 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 950 सेंटीमीटर। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा इनका 50। तीनों का एचसीएफ देखो 50 से तीनों डिवाइड हो रहे हैं ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 50। अगला क्वेश्चन है एलसीएम और एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 150 एंड 25 रिस्पेक्टिवली, वन ऑफ द नंबर इज दिस। इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। एलसीएम आपको दे रखा है 150, एचसीएफ दे रखा है 25, फर्स्ट नंबर दे रखा है 75, सेकंड नंबर निकालना है। तो 75 क्या करेंगे हमारा डिवाइड में आ जाएगा यहाँ से। 75 का डबल होता है 150, टू को 25 से करेंगे 50। आंसर आएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शॉपकीपर ने एक टेबल खरीदा, एक चेयर खरीदी, दोनों आइटम्स को अंकित को बेच दिया 15% प्रॉफिट के साथ। बताना है अंकित ने कितने पैसे दिए उस टेबल और चेयर के लिए। तो 1900 + 600 ये हमारा आ जाएगा टोटल सीपी। 19 + 6 2500 रुपीज सीपी आ गया। उस पर 15% का प्रॉफिट, तो कोई भी वैल्यू अपने आप में कंप्लीट होती है 100%, 100 पे 15% का प्रॉफिट लगा दिया। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 115 से, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 25 फाइव होता है 125, यह आ जाएगा आपका 287। तो 2875, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आगे क्या करना था, सिंपल आपको ऐड करना था। 2.6 किलोग्राम का मतलब क्या है आपका 2 किलो 600 ग्राम, और ये है 3 किलो 700 ग्राम। 7 + 6 13, कैरी 1, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 किलोग्राम 300 ग्राम। साइड ऑफ द क्यूब फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग अ सॉलिड बाय दिस। बताना है इसको अगर हम मेल्ट करेंगे, इससे क्यूब बनाएंगे तो उसकी डायमेंशन क्या होगी। तो देखिए जब भी हम किसी शेप को मेल्ट करते हैं किसी दूसरे मटेरियल में, उसकी डिफरेंट शेप आती है बट उसका वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है। तो देखिए 3 × 8, 8 3 जा 3 × 8 × 9, तो 8 3 जा 24, 24 को 9 से करेंगे, 9 4 जा 36, कैरी 3, 9 2 जा 18 + 3, 216 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा वॉल्यूम। तो हमारा जो क्यूब होता है उसकी साइड का क्यूब जो है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। तो इसकी साइड क्या रखनी पड़ेगी, क्यूब रूट ले लेंगे 216 का। तो ये हमारा 6 का क्यूब होता है, तो नया जो क्यूब बनेगा उसकी साइड होगी 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। 8 small cubes having as 2 centimeter are arranged to smaller large cube, volume of the large cube। तो वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब क्या होगा 8 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। तो स्मॉल क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला साइड का क्यूब। तो 2 का क्यूब होता है हमारा 8, 8 को 8 से करेंगे 64, आंसर आ जाएगा 64। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कॉस्ट ऑफ 420 ऑरेंजेस आपको दे रखी है, 8 डजन ऑरेंज की कॉस्ट निकालनी है। तो 8 डजन 1 डजन में होती है हमारे पास 12 यूनिट्स। तो 8 डजन में कितनी हो जाएगी 12 × 8 96, और 420 ऑरेंजेस का प्राइस आपको गिवन है 2520। तो 1 ऑरेंज का निकाल लेंगे 2520 डिवाइडेड बाय 420, कटिंग कर देंगे 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, 7 6 जा 42, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। तो आप आंसर निकाल लेंगे 96 × 6 करेंगे 576, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 16 बैग्स का कोर्स दे रखा है, 3 बैग्स का कोर्स निकालना है। तो बेटा देखिए यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे। 16 बैग्स का कोस्ट है, पहले 1 बैग का कोस्ट निकाल लेंगे 1520 डिवाइडेड बाय 16। 3 बैग्स का कोस्ट निकालना है 3 से मल्टीप्लाई, 16 1 जा 16, ये कितने टाइम्स कट हो जाएगा इसको चेक कर लेंगे। 4 से कट कर लो इसको पहले, 4 4 जा 16,
4 3 जा 12, 4 8 जा 32, 0। फिर 4 से कट करेंगे, 4 9 जा 36, 4 5 जा 20। तो 95 इंटू 3, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 9 जा 27 प्लस 1 28। 285 इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज इक्वल टू द 3 राइट एंगल। तो 3 राइट एंगल का मतलब क्या है, 3 इंटू 90 दैट इज 270 डिग्री। तो अगर आपने रिफ्लेक्स एंगल के बारे में पढ़ा हो तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 360 डिग्री माइनस एंगल। तो ये आपका एंगल दे रखा है 90 डिग्री का, अगर मैं इसको 360 में से माइनस कर दूं तो ये टोटल उसका रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। तो ये हमारा 270 डिग्री का होगा। ऐसे ही ये 90 डिग्री है, इसका रिफ्लेक्स एंगल ये वाला है सारा। तो 360 में से 90 माइनस करूंगी, ये भी कितना आ जाएगा, 270। तो उन्होंने बोला था कौन कौन से ऐसे एंगल हैं जो 3 राइट एंगल्स के इक्वल हैं। तो आंसर आ रहा है ई एंड सी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेम द टाइप ऑफ एंगल हुज मेजर इज 26 डिग्री मोर देन द डिफरेंस ऑफ दिस। पहले इनका डिफरेंस निकालना था आपको, फिर उसमें 26 ऐड करना था। तो 6 माइनस 2 4, 14 माइनस 8 6, इसमें 26 ऐड करेंगे, 90 डिग्री आ जाएगा। 90 डिग्री हमारा क्या है, एक राइट एंगल। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। Yes. Next question number 75. Two angles of triangle are given on this. Name the triangle based on sides and angles. तो देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स क्या बोलती है कि 180 डिग्री और सबका सम होता है। तो 180 में से अगर मैं 50 और 40 को माइनस कर दूं तो ये 90 आ गया बाकी का सम। तो 90 डिग्री क्या होगा हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल, और तीनों एंगल्स अलग अलग हैं तो ये स्केलन भी हो जाएगा। Dear students, so we have completed with this answer key, and all the questions were very easy. All the questions we have discussed in the class, the exam was very easy, and I hope so for your better result. And my best wishes are with you. Thank you. पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।